प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा प्रोबेशनर्स के 74 आरआर बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने भिवानी दौरे पर, इस दौरान सीएम ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित साइंस कॉन्क्लेव में शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने कहा, राष्ट्र निर्माण में वैज्ञानिकों का योगदान है। दुनिया नए आविष्कार और नए प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रही। हम अपने अतीत को देखें तो वैज्ञानिकों से भरा पड़ा है। भिवानी में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा, बैठक में हरियाणा सरकार की योजनाओं पिछले 3 महीनों के कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री और गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकारी अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों में अंतर करना मुश्किल होता है, इसलिए सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। प्रदेश सरकार के सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन अभी तक नागरिक अस्पतालों में ड्रेस वितरित नहीं की गई है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब ड्रेस कोड लागू। नया ड्रेस कोड टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर लागू। ड्रेस कोड की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। फिलहाल दिल्ली से दौसा तक एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है। बोनाफाइड आवंटे को यूनिट का कब्जा नहीं सौंपने के मामले पर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम में कड़ा संज्ञान लिया। गुरुग्राम के न्याय निर्णय अधिकारी की अदालत ने निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यमुनानगर में किसानों की उपयोग वाला यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो चुका कि अब इसमें मामला भी दर्ज करवाया जा रहा है। रेवाड़ी के जैनाबाद गांव के युवक से 8.5 लाख की ठगी। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए ठगे। राजस्थान में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का दिया था झांसा। फतेहाबाद के नुरकी अली गांव में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे चोर गाड़ी में लेकर चले तो गाड़ी सड़क में धंस गई। हिसार में शिव कॉलोनी में एक घर पर पथराव तोड़फोड़ का मामला आया सामने। बताया जा रहा कि कुछ युवकों ने घर पर पथराव कर तोड़फोड़ की, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है। जाखल ग्राम पंचायत को भंग कर साल 2017 में नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, लेकिन ग्रामीण अब नगर पालिका बनाए जाने का विरोध कर रहे। गांव के लोगों का यह कहना है कि नगर पालिका को फिर से ग्राम पंचायत बनाया जाए। पलवल के बागपुर गांव में लगे टावर का ग्रामीणों ने विरोध किया। इस टावर को यहां से हटाए जाने की मांग को लेकर पलवल विधायक दीपक मंगला से भी शिकायत की। लैब टेक्नीशियन पर सीएम फ्लाइंग की रेड से गुस्साए हांसी। नारनौद खेड़ी चौपटा की लेबोरेटरी संचालकों ने हांसी की काली देवी चौक पर धरना दिया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अंबाला की न्यू इंद्रपुरी में खेलते समय 8 साल के बच्चे की गले में रस्सी उलझने से मौत। बताया जा रहा, न्यू इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी 8 साल का बच्चा वंश अपने घर पर छत पर खेल रहा था। खेलते समय बच्चे के गले में रस्सी फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अंबाला में लगातार स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही, जिसको लेकर अंबाला पुलिस सख्त नजर आ रही है। अंबाला की सीआईए 1 ने कार्रवाई करते हुए 3 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया। बहादुरगढ़ में एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा करोड़ों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। जींद की नई सब्जी मंडी में फ्रूट की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर धुंध की वजह से खड़ी डंपर को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी। हादसे में किसी की जान माल का नुकसान नहीं, लेकिन ट्रैक्टर से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। इसी के चलते भिवानी में एक बार फिर कोहरे का असर दिखाई दिया। जिले में सुबह के वक्त छाई धुंध से वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कत हुई। चरखी दादरी के मेजबान चौक से सेक्टर की ओर जाने वाली सड़क जर्जर हो चुकी, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। और फिल्म पठान का सिनेमाघरों में जलवा बरकरार। फिल्म ने 17 दिन में कुल 463 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लिया।